नमस्कार साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे नदी परियोजनाओं में से प्रसिद्ध और जानी मानी अपनी परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना का क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितना समय इसमें निर्माण हुआ, क्या इसके क्या क्या लाभ हैं, इन सभी पर जानेंगे। और इसमें इससे संबंधित टॉप 20 प्रश्न भी अपन कम्प्लीटली करेंगे। तो भांगड़ा नागल एक बांध है, बांध परियोजना जो सतलुज नदी पर स्थित है। हिमालय प्रदेश की बात कहेंगे तो हिमालय प्रदेश में भांगड़ा बांध बंधा हुआ है और पंजाब में नांगल की सीमा पर स्थित है। नदी की बात कहेंगे तो जी सतलुज नदी पर बना हुआ है। बांध का प्रकार की बात कहेंगे अपन तो कंक्रीट ग्रेविटी ड्रम है जी। बांध का प्रकार की बात कहेंगे तो किस प्रकार का है, कंक्रीट ग्रेविटी ड्रम है जी। इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ था और निर्माण पूर्व कब हुआ था, 1963 में। करीबन इसको 15 साल इसके निर्माण में लग गए थे। 15 साल में इसका पूर्ण निर्माण हो पाया था। उद्घाटन की बात कहेंगे तो 22 अक्टूबर 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। ऊंचाई की बात कहें तो 226 मीटर इसका ऊंचा है। भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ऊंचा कितना है? 226 मीटर ऊंचा है और भारत के जितने भी बांध बंधे हुए हैं उनमें से एक है सबसे ऊंचा ड्रम, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। लंबाई की बात कहें तो लंबाई लगभग 518 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 518 मीटर ये लंबा है। परियोजना के भाग कौन कौन से हैं? तो भांगड़ा बांध मुख्य बांध है और नांगल बांध डाउन स्ट्रीम सहायक बांध है जी। यहाँ पर 3 बांध बंधे हुए हैं। पहला भांगड़ा जो मुख्य बांध है, दूसरा नांगल बांध है जो डाउन स्ट्रीम सहायक बांध है जी, और तीसरा है गोविंद सागर झील। तीसरी कौन से? गोविंद सागर झील जो भांगड़ा बांध से बनी विशालकाय एक जलाशय है। जो भांगड़ा बांध से बना एक विशालकाय जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर झील, जो भांगड़ा बांध के निर्माण से ही इसका निर्माण, जिसका इसमें जल भराव प्रारंभ हुआ। उद्देश्य की बात कहेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा क्या होती है? सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण होती है, पीएच जल आपूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। इसके लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? बात कहेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का आंशिक जलापूर्ति इसके द्वारा की जाती है। यदि विद्युत उत्पादन की बात कहेंगे तो विद्युत उत्पादन में 1325 मेगावाट विभिन्न पावर हाउस मिला करके इसकी कम से कम 1325 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। प्रशासनिक नियंत्रण की बात कहेंगे तो भामा ब्रिज मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, जिसे BBMS द्वारा संचालित किया जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात कहेंगे तो स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत का मंदिर किस ड्रम को कहा जाता है? किस ड्रम को? तो भांगड़ा नागल ड्रम को कहा जाता है। ऑप्शन में केवल भांगड़ा भी मिल सकता है, नागल नहीं। नागल बहुत कम मिलेगा। भांगड़ा भी मिल सकता है और भांगड़ा नागल ड्रम भी मिल सकता है। तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत का मंदिर कहा था तो भांगड़ा नागल ड्रम को कहा था। भांगड़ा नागल ड्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे अपना पहला प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सतलुज,
ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो भांगड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 3, नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य में स्थित है। भांगड़ा की बात कहेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और नांगल की बात कहेंगे तो कहाँ पर? पंजाब में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4, भांगड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम बताइए। तो भांगड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। कौन सी है? गोविंद सागर झील इससे बनी हुई है, जो भांगड़ा नांग के जल भराव के कारण जो गोविंद सागर झील बनी हुई है। प्रश्न क्रमांक 5, भांगड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? तो भांगड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कौन सा? कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, अभी हाल आपने देखा है। प्रश्न क्रमांक 6, भांगड़ा नांगल परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो भांगड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1948 में शुरू इसको किया गया था। कब किया गया था? 1948 में शुरू किया गया था। ख़त्म कब हुई थी? तो 1963 में ख़त्म हुई थी। करीबन 15 साल इसके निर्माण में लगे थे। प्रश्न क्रमांक 7, भांगड़ा बांध का उद्घाटन किसने किया था? तो भांगड़ा नांगल बांध का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न क्रमांक 8, भांगड़ा बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो भांगड़ा नांगल बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर ऊंचा है। कितना? 226 मीटर है। कितना है? 226 मीटर ऊंचा है। प्रश्न क्रमांक 9, भांगड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भांगड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या? सिंचाई बढ़ाना है, बिजली उत्पादन करना है और बाढ़ नियंत्रण करना है। तो सभी है, सिंचाई उपलब्ध कराना, बिजली उत्पादन करना और बाढ़ नियंत्रण करना। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। प्रश्न क्रमांक 10, भांगड़ा नांगल परियोजना से किस प्रकार की बिजली उत्पन्न की जाती है? तो जल विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल विद्युत बिजली उत्पादन की जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, भांगड़ा नांगल परियोजनाओं में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो इससे भांगड़ा नांगल जो परियोजना है, इससे कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो बिहार नहीं होता है, पंजाब होता है, हरियाणा होता है और राजस्थान होता है, लेकिन बिहार नहीं होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, गोविंद सागर झील किस जिले में स्थित है? गोविंद सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर झील स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भांगड़ा नांगल परियोजना का संचालन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BBMS करता है। कौन? BBMS करता है। प्रश्न क्रमांक 14, भांगड़ा नांगल परियोजना किसे कहा गया है? भांगड़ा नांगल परियोजना किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक भारत का मंदिर को। भांगड़ा नांगल परियोजना किसे कहा गया है? तो आधुनिक भारत का मंदिर को कहा गया है। जी किसने नामकरण किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न क्रमांक 15,
नांगल बांध का मुख्य कार्य क्या है? नांगल बांध का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रवाह नियंत्रण करना। जल का प्रवाह नियंत्रण करना नांगल बांध का मुख्य कार्य है। प्रश्न क्रमांक 16, भांगड़ा भांगड़ा बांध किस किस घाटी में स्थित है? भांगड़ा बांध किस घाटी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज घाटी में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 17, भांगड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में पूरी हुई? तो भांगड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न क्रमांक 18, गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गोविंद सागर झील का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके? गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है गोविंद सागर झील। तो थैंक यू वॉच फॉर यू वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। यहाँ पर 10 मिनट में आपके संपूर्ण जितने भी भांगड़ा नांगल बांध से संबंधित प्रश्न हैं आपके कम्प्लीटली होते हैं। तो सब हर एक झीलों से संबंधित जितने भी आपके भारत के ड्रम हैं, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके कम्प्लीटली टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। और 10-10 मिनट की जो वीडियो रहेंगे आपका उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आप उसमें जैसे कम समय में आप अच्छी तरीके से एक टॉपिक बाय टॉपिक कवर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉच फॉर यू वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।